नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर राजकीय महाविद्यालय पीपली खरकोदा सोनीपत में कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास है। हिंदी में नाटक के उद्भव एवं विकास को 19वीं सदी में स्वीकार किया जाता है, लेकिन दशरथ ओझा ने नाटक को 13वीं सदी से स्वीकार करते हुए गैसु कुमार रास को हिंदी का पहला नाटक माना है। उन्होंने मैथिली नाटकों, रासलीला तथा अन्य पद्यबद्ध नाटकों की चर्चा करते हुए मिथिला के नाटकों को हिंदी के प्राचीनतम नाटक माना है, लेकिन अधिकांश विद्वान इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि इन रचनाओं में नाटक के अनिवार्य तत्वों का अभाव है। अन्य विधाओं की भांति वास्तव में नाटक साहित्य का विकास भी भारतेंदु युग में ही हुआ है। संस्कृत नाटकों की परंपरा के ह्रास के बाद नाटक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अभाव सामने आया। हिंदी के आदिकाल और मध्यकाल में नाटक को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। यह ठीक है कि लोक जीवन में पारंपरिक नाट्य प्रचलित रहा और भाषा नाटक भी लिखे गए हैं। भारतेंदु से पूर्व ब्रज भाषा में नाटक लिखे गए थे, जैसे प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक तथा बनारसी दास जैन कृत समयसार नाटक, विश्वनाथ सिंह रचित आनंद रघुनंदन आदि। इस प्रकार 1610 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी की अवधि में लगभग 14 नाटक प्राप्त हुए हैं, परंतु इन्हें भी विद्वान हिंदी के वास्तविक नाटक मानने के पक्ष में नहीं है। कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में ये बात उन्होंने लिखी है। इसी पुस्तक में कालचक्र में उन्होंने नहुष बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित को हिंदी का पहला नाटक, और ये बाबू गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता ही हैं, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित शकुंतला को हिंदी का द्वितीय तथा विद्या सुंदर स्वयं भारतेंदु द्वारा रचित नाटक को हिंदी का तृतीय नाटक वे मानते हैं। नहुष ब्रज भाषा में रचित नाटक है। वस्तुतः हिंदी नाटक का विकास भारतेंदु युग से मानना ही उचित प्रतीत होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के साथ ही नाटकों का विकास क्रम देखा जा सकता है। हिंदी नाटक के विकास को निम्नलिखित वर्गों में विद्वानों ने बांटा है: भारतेंदु युग के नाटक, द्विवेदी युग के नाटक, प्रसाद युग के नाटक और प्रसादोत्तर युग के नाटक। देखते हैं भारतेंदु युग के नाटक। भारतेंदु युग के नाटक। भारतेंदु जी ने नाट्य रचना के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी नाट्य रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: अनुदित नाटक, रूपांतरित नाटक और मौलिक नाटक। भारतेंदु जी ने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, रत्नावली और दुर्लभ बंधु भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हैं, जो उन्होंने दूसरी भाषाओं से अनुदित किए हैं। भारतेंदु जी द्वारा रचित स्वयं के मौलिक नाटकों में वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशिष्य विषम मोसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। उनके द्वारा रचित मौलिक नाटकों में से कुछ नाटक अन्य भाषाओं के नाटकों का रूपांतरित रूप भी प्रतीत होते हैं या प्रकट होते हैं। भारतेंदु जी से प्रेरणा प्राप्त करके अनेक लेखक नाटक लेखन के क्षेत्र की ओर प्रवृत्त हुए। इनमें अंबिकादत्त व्यास, देवकीनंदन त्रिपाठी, श्रीनंदन सहाय, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दुर्गादत्त, गोपाल राम गहमरी, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है।
भारतेंदु युग में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय जागरण, समाज सुधार, सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति नाटकों के माध्यम से की गई है। पौराणिक नाट्य धारा के अंतर्गत राम, कृष्ण, सीता, सुदामा, रुक्मणी आदि के पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर कई नाटक लिखे गए। ऐतिहासिकता के आधार पर महाराणा प्रताप, संयोगिता स्वयंवर, मीराबाई, हमीर देव आदि को लेकर नाट्य रचनाएं लिखी गई। राष्ट्रीय धारा के अंतर्गत वे नाटक आते हैं जो देश की दुर्दशा का चित्रण करते हैं तथा इसके लिए उत्तरदायी तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। सामाजिक नाटकों के अंतर्गत वे नाटक उल्लेखनीय हैं जिनमें रूढ़ियों पर, अंधविश्वासों व गलत परंपराओं पर चोट की गई है। नारी जीवन को लेकर अनेक नाटक लिखे गए हैं। इनमें मयंक मंजरी जो कि किशोरी लाल गोस्वामी और रणधीर प्रेम मोहिनी जो कि श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखित है। इसके पश्चात द्विवेदी युग के नाटकों पर प्रकाश डालते हैं। द्विवेदी युग में हिंदी नाटक विकास की उस गति को खो बैठा जो उसने भारतेंदु युग में प्राप्त की थी। इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पाया और दूसरे इनका मध्य वर्ग से संबंध टूट गया। द्विवेदी युग के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस युग के अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण उपदेशात्मक डॉक्यूमेंट्री बनकर रह गए। पारसी रंगमंच हिंदी क्षेत्र पर छा गया और हिंदी रंगमंच अपना अस्तित्व खोने लगा। इस युग के कुछ प्रमुख नाटककारों में आगा हश्र कश्मीरी, पंडित राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, हरिकृष्ण जौहर आदि का नाम लिया जा सकता है। इसके पश्चात प्रसाद युग के नाटक आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। उन्होंने कवि होने के साथ साथ कहानी, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वस्तुतः कवि के बाद प्रसाद नाटककार के रूप में ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। प्रसाद ने आरंभ में कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित आदि रूपक लिखे, किंतु उनके प्रतिभा का उदय राजश्री से आरंभ हुआ। उसके बाद विशाख दत्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट, कामना, सकंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी जैसे नाटक लिखकर उन्होंने हिंदी नाटक को विशेष आयाम प्रदान किए। उनके नाटकों का मुख्य स्वर राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना व देशभक्ति होते हुए भी उनके नाटकों में मानवीय करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना का एक विशेष स्वर सुनाई पड़ता है। इसके पश्चात प्रसाद के समकालीन नाटककारों के विषय में जान लेते हैं। उनके समक्ष, प्रसाद जी के समक्ष कोई भी नाटककार उस समय का अपनी पहचान नहीं बना पाया। फिर भी वियोगी हरि द्वारा रचित छदम योगिनी और मैथिली शरण गुप्त कृत तिलोत्तमा, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक कृत भीम आदि कुछ ऐसे नाटक हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रसाद युग के बाद प्रसादोत्तर नाटकों के विषय में जान लेते हैं। प्रसादोत्तर काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी नाटक कई धाराओं में विभक्त रहा। इस काल में एक और प्रसाद की नाट्य परंपरा का ही अनुसरण होता रहा तो दूसरी ओर यथार्थवादी और सामाजिक समस्या मूलक प्रवृत्तियों के आधार पर नाटक लिखे गए। प्रसाद की नाट्य परंपरा की वास्तविक पुनरावृत्ति कभी संभव नहीं हुई क्योंकि प्रसाद का अपना व्यक्तित्व और अपनी प्रतिभा थी जिसका मुकाबला कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं कर पाया। प्रसादोत्तर युग में हरिकृष्ण प्रेमी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत और वृंदावन लाल वर्मा आदि नाटककारों ने ऐतिहासिक नाटक रचना की परंपरा को अक्षुण्ण रखा। जहां प्रसाद जी ने प्राचीन भारत के गौरवमयी चित्र प्रस्तुत किए थे, वहीं हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में मध्यकाल को स्थान दिया। उनके नाटकों में रक्षाबंधन, शिवा साधना, कीर्ति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ आदि नाटक उल्लेखनीय हैं। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित कोणार्क और शारदिया नाटक भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए उल्लेखनीय नाटक हैं। इस युग में नाटकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि इस युग में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नाटक लिखे भी गए हैं
तो उन्हें समसामयिक आधार पर एक नए रंग में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी मनुष्य के उस अंतर्द्वंद्व को अभिव्यक्त करता है जो आधुनिक मानव के लिए अधिक प्रासंगिक लगता है। मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार की त्रासद अभिव्यक्ति है। नरेश मेहता और मनु भंडारी के नाटकों में आधुनिक बोध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनमें आजकल के पढ़े लिखे पति पत्नी के बीच पैदा हुए तनाव की अभिव्यक्ति भी की गई है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के मुकाबले में हिंदी नाटक का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से हुआ है और आने वाले समय में इस विधा का और अधिक क्षरण होना स्वाभाविक है, क्योंकि नाटक वास्तव में रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में रंगमंच की तरफ या और दर्शकों का अधिक रुझान नहीं रहा। फिर भी कुछ साहित्यकार अपने प्रयासों से नाटक विधा को न केवल जीवित रखे हुए हैं, बल्कि समय की मांग के अनुरूप उसमें नए तत्वों का समावेश कर उसे रुचिकर भी बना रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को समझने में सरलता होगी, ऐसी मेरी ईश्वर से विनती है। इसी के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इस प्रार्थना के साथ इस वीडियो लेक्चर की समाप्ति करते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।